कि छतरी गो बूत हो बामण को न पंथ के महान विद्वान अकाली कौल सिंह जी निहंग जिन्हों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का तत्करा लिखिया। उन्होंने सवाल किया, वो कहते केड़ा बामण सी जिहड़ा पटने च जन्म होया सी। आखो सतनाम तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै भाव लयो। वो केड़ा बामण सी जिसने धर्म युद्ध के लिए खंडा चुकिया सी। वो केड़ा बामण सी जिसने अपने पिता नूं देश तो वारिया सी। वो बामण कभी हो ही नहीं सकता। वो तो छतरी को पूत हों बामण को न कहण वाला साहिबे कमाल पंथ दा वाली गुरु गोबिंद सिंह साहब है। अखर अखर दसम ग्रंथ साहब दा बोल रहा है। फिर परंपरागत इतिहास दसदा। सरदार सुरजीत सिंह मिशनरी का जिक्र आया। मैं पिछे जबलपुर कथा करन गया, बड़ा बड़ा दीवान लगा। उन्होंने पता लग गया भी ये ज्ञानी शेर सिंह आ रहा, तो उन्होंने जान के सुरजीत सिंह मिशनरी का लिखा होया पैफलेट संगतां च वंड दिता और उहदे विच कुफर तोलिया कि 1877 तो पहला कहते दसम ग्रंथ का किसी को पता ही नहीं सी। 1877 दे विच दसम ग्रंथ घड़ के अंग्रेज़ां दे समय सिखां दे विच प्रचार दिता गया। ते फिर उत्थे जवाब नाल ही है कि 1843 विच तां सूरज प्रकाश पूरा हो रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। 1843 विच भाई संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश पूरा कर रहे ने ते भाई साहब जी अपनी कलम नाल लिख रहे ने पटने पौंटे साहब का इतिहास भी कलिंदरी दे कूल जमुना दे कंडे ते बह के कलगियां वाले पातशाह कृष्ण अवतार लिखवा रहे सन। ते हजूर आप भी लिखते ने 1745 में सावन सुध थित दीप नगर पावटा शुभ करण जमुना बह समीप। इत्थे जमुना दे कंडे होर केड़ा कवि होवेगा, केड़ा कवि होवेगा जेड़ा सिख मत दे उल्ट लिख सकदा। जे उल्ट जे किसी होर ने भी लिखिया पटने पौंटे साहब बह के लिखिया जमुना दे कंडे ते लिखिया कि कलगीधर पातशाह नूं पता नहीं लग्या। कैसे कमाल दी गल है। इन्हां सज्जणा दा इको असूल है भी दुध नूं काला कहो। दुध का रंग पूछो ना इन्हां नूं ते काला ही दसणगे, दुध का रंग चिट्टा नहीं कहणगे। चौपई नूं हुण ऐतकी फुलवाड़ी च कहंदे असीं चौपई नूं मनदे हां। जे तुसीं चौपई नूं मनदे हो ते काले अफगाने नूं सन्मानित क्यों करदे हो? उहदे खिलाफ कभी क्यों नहीं सिख फुलवाड़ी च लिखिया? क्योंकि सिख पंथ की जो मर्यादा सी अकाल तख्त साहब तो प्रवानित है, उहदे विच चौपई ते प्रथम भगौती दी वार बिल्कुल प्रवानित है। ज्ञानी भाग सिंह नूं इसे बिना ते पंथ चों छेकिया गया सी कि उसने दसम ग्रंथ निर्णय लिख के भगौती दी वार ते और इस मुद्दे ते जो चौपई साहब है इहदे उत्ते किंतु कीता सी, पंथ चों छेक दिता गया। और जे काला अफगाना उस तो भी 2 कदम अगे टपिया, वो कहता जाप साहब भी 10वें पातशाह की बाणी नहीं, कहता जे होवे भी ते कहता मैं नहीं मनदा। ते ऐतकी हुण कहता मैं खंडे दी पौल नूं अमृत नहीं मनदा। देखो कहता भी खंडे दी पौल नूं मैं अमृत नहीं मनदा, फिर तू अमृत शराब की बोतल नूं मनदा होवेगा। इहदा तां अर्थ यही निकलदा ना, जे तू खंडे दी पौल नूं अमृत नहीं मनदा ते फिर अमृत केड़ा है? जे सारा पंथ इथों तक कि अकाल तख्त की मर्यादा भी कह रही भी खंडे दी पौल ही अमृत है और सतगुरां ने वही अमृत मुड़ तो धुर दरगाही आया ते खंडे दी दात द्वारा दिता, उसनूं चैलेंज कर रहा है। उस बंदे दे खिलाफ कदी क्यों नहीं बोले जेड़े कहंदे असीं चौपई दे हामी हाँ? हुण क्यों हामी हाँ? क्योंकि अकाल तख्त तो डरदे ने भी जे असीं माड़े जे बोले कुसके ते हुण काबू आ जावांगे। बड़े चलाक ने लोग। साध संगत जी चलाकियां नहीं चलन देनियां, हुशियारी नहीं चलन देनी। जे चौपई नूं मनदे ने ते चरित्रो पखियान इन्हां नूं मनना पवेगा। जे चौपई नूं नहीं मनदे ते पंथ तो बाहर हो जाण, होर अपना पंथ चला लैण, खालसे पंथ दे कुछ नहीं लगदे। जे चौपई नूं मनदे ने चरित्रो पखियान मनना पवेगा। जे चरित्रो चौपई नूं नहीं मनदे ते अपना अमृत वखरा बना लैण। जिवें काला अफगाना कहंदा सुखमनी साहब पढ़ के बना दिता, कदी कहंदा जपजी साहब पढ़ के बना दिता। ਉਹ ਬਈ ਇਹਦੇ कोई प्रमाण भी होवे, कोई उदाहरण भी होवे। इस तो पहला भाई सुखा सिंह जी ने 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ।
1768 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ। 1751 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਪੋਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ? मैं पुछदा हाँ 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज लेखक ने लिखिया कि मैं सिखां दे दीवान विच गया, सिखां दा दीवान वेख्या, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ सजे हुए सन, शस्त्रधारी सन, बाणी पढ़ रहे सन। उत्थे 2 ग्रंथां दा प्रकाश सी। वो कहंदा एक दा नां आद ग्रंथ, दूजे दा नां 10वें पातशाह गुरु दा ग्रंथ। क्या 1812 में अकाली फूला सिंह के समय 2 ग्रंथ प्रकाश सन कि अकाली फूला सिंह गुरु का सिख नहीं सी? ये सवाल है। इस सवाल केवल इन्हों क्यों उठिया? और फिर ये मनते हैं पंथ का महान विद्वान ज्ञानी दुत सिंह मनते हैं ना, विज्ञानी दुत सिंह ने पंथ नूं बहुत वड्डी देन दित्ती। ये भी मनते हैं कि साडी सारी विचारधारा ज्ञानी दुत सिंह तो आई है। ये भी मनते हैं कि साडा पितामह ज्ञानी दुत सिंह है। पर साध संगत जी हुणे हुणे सिख लहर ने किताब छापी है दुर्गा प्रबोध ज्ञानी दुत सिंह होरां दी लिखी हुई। एक दास नाल लैके आया, जे किसी ने देखनी होवे देख सकता। बचित्र नाटक विचों, कृष्णावतार विचों, रामावतार विचों, चरित्रां विचों ते साफ लिख दिता ज्ञानी दुत सिंह ने। कहंदा कलगीधर अपने लिखे चरित्रां च कह रहे ने, सुध जब ते हम धरी बचन गुरदय हमारे, पूजी है परम तोय प्राण जब लग कट तारदा थारे, निज नारी के साथ नित तुम ने बढ़ाइयो, पर नारी की सेज भूल सुपने मुँह ना जाइयो। ये गल ज्ञानी दुत सिंह जी भी मनते हाँ। जे ज्ञानी दुत सिंह जी इन्हां दे मिशनरियां दे पितामह हन, माफ करना, ते फिर उन्हां दी गल भी नहीं मनदे। ये तो जिवें सिंह साहब दस के गए ना भाई बलवीर सिंह जी भी वेद व्यास का चेला ही उल्ट हो गया सी उन्हां तो। ये अपने प्रोफैसरां तो ही उल्ट हो गए। सब तो लेटेस्ट जिहड़े साडे विद्वान होए प्रिंसीपल साहब सिंह जी सिख मिशनरी कालेज शहीद अमृतसर दे, उन्होंने भी प्रथम भगवती के हक में लिखिया। प्रथम भगवती सिमर का उन्होंने क्या भगवती का अर्थ परमात्मा है, परमेश्वर है, ना कि कोई देवी। पर अज धक्के नाल अर्थ कर रहे ने, नहीं जी कभी भी नहीं हो सकता परमात्मा का अर्थ। तो फिर जे भगवती का अर्थ परमात्मा नहीं हो सकता तो मुरारी का अर्थ परमात्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुरारी का मतलब है मुर नाम नूं मारन वाला राख। वो कौन सी? वो कृष्ण सी। फिर उसका अर्थ कृष्ण ही करना पवेगा। जिन्ने संसरनामे दे विच नाम ने उन्हां दे अर्थ करोगे किवें करोगे? गल्लां बहुत ने, मैनूं 2 घंटे चाहिए घट्टो घट्ट इस विषय ते बोलण लई, समा बहुत घट है। मैं एको गल कह दियां, खालसा जी ये साडियां जड़ां नूं फोरा लाण दी कोशिश अज दी नहीं कीती गई। एक न्याय है, एक न्याय है भी किसी चीज नूं सीधे तौर ते कंडम करना बड़ा औखा हुंदा है। जिवें मैं कह दिया बई आ शेर सिंह नहीं तो तुसीं कहोगे लै ये तो झूठ बोलदा, शेर सिंह ही तो है, फिर की कहना पवेगा? फिर हौले हौले ना ये जिहड़ी इहदी उंगली है ना ये शक्की लगदी है कि ये बनौटी है, हो सकता सर्जरी करके लवाई होवे। फिर कहना भी ये हाथ भी बनौटी है। फिर हौले हौले जिहड़े मन गए लोग भी हाथ बनौटी है। फिर कहना भी ये बांह भी जिहड़ी है ना ये बनौटी है। फिर इसका मोढा भी, फिर ये सारा ही बनौटी है। 1849 विच अंग्रेज़ां ने पंजाब ते कब्जा कीता सी। ये गल सारे जानते। जदों अंग्रेज़ां ने कब्जा किया, अंग्रेज़ां ने सारे सिख लिटरेचर नूं आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी, 10वें ग्रंथ साहिब जी, सरबलो ग्रंथ, सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश सारे ग्रंथों का मुताला किया। उन्होंने देखा कि कला कला सिख सभरावां की लड़ाई, चेलियां वाली की लड़ाई के विच कले कले सिख ने 18-18, 20 अंग्रेज तलवार नाल झटका दिते ने। ये की बला ने इन्हां दी स्पिरिट, ये जंगी मार्शल स्पिरिट कित्थों आउंदी? फिर उन्होंने आख्या भी इन्हां दे ग्रंथ पढ़ो। जदों ग्रंथ पढ़े उस निर्णय ते पहुंचे कि जिहड़ा 1.25 लाख नाल लड़न दी स्पिरिट पैदा करदा वो 10वां ग्रंथ है। दसम ग्रंथ पढ़ के काकड़ काती
तड़ाकंग ताकड़दंग तीरंग तुपंग तड़ाकंग झाकड़दंग नाकड़दंग भगड़दंग बाजे गागड़दंग गाजी मां गाजे गाजे डोले ते आपे फरकण लग जाते, पानी टक लग जाती है। दसम ग्रंथ पढ़ के सूरमे बनते ने, बहादुर बनते। अंग्रेजा आख्या जे ग्रंथ इन्हां कोल रह गया 10 साल च राज खो लैणगे साडे कोल। जे ग्रंथ ते पढ़ते रहे, विश्वास करते रहे, ये नहीं सानू राज करन देणगे। राज करन दा तरीका इन्हां इस ग्रंथ तो बेमोह कीता जावे, उहदे वास्ते तरीका वरतिया गया। सिੱਖੀ रूप दे विच किरपाना पवा के, पग्गां बना के, बनौटी सिख प्रचारक पैदा करके साडे अंदर 2-4% उन्हां कोलों कदी दसम ग्रंथ ते, कदी भगतां दी बाणी ते, कदी भट्टां दे सवैयां ते, कदी रामगली दी सट्टे बलवंडे दी वार ते, कदी भाई गुरदास दी 10वीं वार ते, कदी 39वीं वार ते, कदी 41वीं वार ते किंतु कराए। फिर सूरज प्रकाश ते कलम फेर दित्ती, पंथ प्रकाश नूं बतौड़े दस दिता। सारा लिटरेचर साडे निगाह च वहमी भरमी बना दिता। ये कह दिता इन्हां च ब्राह्मणां ने मिलावट कीती है। मैनूं दसो किहड़े ब्राह्मण ने मिलावट कीती है ते कित्थे कीती है? किसे साबित तां करे, गल नूं समझिया नहीं। जिस गल दे लई कवि लिखते रहे, जिहड़ी गल विच कोई मुद्दा सी, एक विचार सी, वो उसनूं नहीं समझिया ते अणसमझी दा कारण साडे नाल ओह हालत होई है जिवें एक राजे दे दरबार विच जुलाया गया। जुलाया वो जिहड़ा कपड़े बुणन दा काम करदा, उहने आख्या राजा साहब मैं बड़े कमाल दा एक काम कीता, एक पग तैयार कीती है, वो पग मैं आप जी नूं कहो ते दिखावां। राजे ने कहा दिखा। वो कहता जी मैं अज तो नहीं लैके आया, तुसी दरबार लाओ फिर मैं सारिਆਂ ਦੇ सामने दिखावांगा। राजे ने दरबार सद लिया, बड़े बड़े आ गए, कहते वो पग ये है भी मेरे को डब्बी च बंद है, बहुत कीमती, बहुत छोटी मलमल की पग है, मैं तुहानू दिखावांगा सारा थान खोल के, परंतु नज़र उसनू आवेगी जिहड़ा अपने प्यो का सका पुत्र होवेगा, जिहड़ा प्यो का पुत्र ना होया उहनू नज़र कोई नहीं आउणी। राजे ने आख्या ठीक है, बह गई सभा, उहदे विच लग पिया। वो जुलाए नूं एक वक्री चौंकी ते बिठाया, बड़े बड़े वजीर अमीर आ गए, सभा लग गई, प्रजा आ गई। वो इस तरह खाली हाथ नाल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर खाली करी गया ते राजे नूं शक हो गया भी मेरी मां ते वजीर नूं हो गया अपनी मां ते बाकियां नूं सारियां नूं हुण कवे किहड़ा, जिहड़ा कवे उहने दूजे नाल इहने आखना भी वो सारे। राजा कहता बहुत वधिया पग है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है। वजीर कहता हाँ हाँ राजा साहब कमाल होई पई है। बस पिछे तो सारी प्रजा हाहाकार, ओही गल साडी बन गई। सानू अपने गुरु ते कदी गुरु ग्रंथ साहब ते, कदी दसम ग्रंथ ते, कदी भाई गुरदास ते इहो जे चलाक लोग शंका पा दिंदे ने, सानू नज़र कुछ आउंदा कोई नहीं, असीं वाह वाह करके उन्हां नूं वडिया दिंदे आ। खालसा जी समझण दी लोड़ है, अज सानू अपने विरसे नूं संभालण दी लोड़ है, अपने प्यो दादे दे खजाने नूं संभालण दी लोड़ है। ये बहुत बड़ा खजाना, दुहू ग्रंथ मैं बाणी जोई, चुन चुन कंठ करै नित सोई रहत ना मेरा वजन है। दोवां बाणी साडा बजुर्गां ने नितनेम बनाया, सवेर का नितनेम वो भी दोवां ग्रंथां विचों, शाम का नितनेम वो भी दोवां ग्रंथां दे विचों, अमृत छकाया दोवां ग्रंथां दे विचों। फिर किवें कह दिंदे ने ओ वखरा वो वखरा, पता नहीं ये अपने अपने मन की घड़ते ख्यालात ने। साध संगत जे 18वीं सदी में जाना जे तो सानू पुरातन तां मननी पवेगी। अज बहुत सारे लोगों ने एक बुलवाड़ा होर तां गल कोई नहीं, इहो जिहियां गल्लां करन वाले लोगों नूं शर्म आउणी चाहीदी है। अपना 18वीं सदी का पिछोकड़ वेखना चाहिए, अपना इतिहास वेखना चाहिए, गुरबाणी नाल जुड़ना चाहिए। ये मेरी बेनती है समुचे पंथ खालसे नूं अज जागण दी लोड़ है। जे तुसीं सौ गए ते कल नहीं अज ही समझो तैयारियां ने, गुरु ग्रंथ साहब ते किंतु होने शुरू हो गए ने। लिखा जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब विच मिथिहासक तत्त, ये लफज गुरु ग्रंथ साहब नाल ना बोलन दिया करो किसी नूं। जिहड़ा अपने आर्टिकल विच, अपने लेख च, अपने किताब च, अपनी लैक्चर च गल कहंदा गुरु ग्रंथ साहब च मिथिहासक, ओहदी जबान उत्थे खिच के रख दिओ। मिथिहास नाम झूठ दा है, मिथ्या नाम कल्पना दा है। जे असीं गुरु ग्रंथ साहब च कल्पना मान लई, गुरु ग्रंथ साहब च झूठ मान लिया तो फिर सारा श्रद्धा सारी विश्वास खत्म हो जाएगा। मिथिहास कुछ नहीं गुरु ग्रंथ साहब। संतन की सुन साची साखी, सो बोला जो पेखें आखी। ये लोग कह रहे हैं कि धर्मराज कोई नहीं होंदा, जमदूत कोई नहीं होंदे, नरक सुर कोई नहीं होंदा। ये शरेआम प्रचार कर रहे हैं, शरेआम
ते खालसा जी गुरु ग्रंथ साहब बार बार कह रहा धर्मराज जब लेखा मांगा बाकी निकसी भारी। ते गुरु ग्रंथ साहब च होर स्पष्ट धर्मराज दे बारे ते जमदूतां बारे गल लिख दित्ती है। कदों लिखी है? जदों तपा महाराज गुरु अमरदास साहब जी दे श्राप नाल मर गया ते महाराज की कहंदे तपा ना होवे अंदरों लोभी। गुरु रामदास दे बचन गौड़ी दी वार दे विच तपा ना होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरा जमालिया। अगों दे सद्या सतह दी भिखिया लए नहीं पिछों दे पछताए के पते तपे पुत विच आण बहालिया। पंच लोग सब हसन लगे ए तपा लोभ लहर है गालिया। मैं संक्षेप विच कर रहा सारी संगत साखी जानदी है। जदों बुलाया नहीं आया पिछों दी पुत्र नूं विच बिठा दिता कंध टप्पण लगे दी लत टुट गई ते फिर उधरों ये तपा लोभ लहर है गालिया। जिथे थोड़ा धन वेखा तिथे तपा पिटा नहीं धन बहुता डिठा तपा धर्म हारिया। ते लोकां की आख्या भाई ये तपा ना वही पगला है वह साध जना विचारिया। सतपुरुष की तपा निंदा करे जिवें ये लोग कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब की दसम की निंदा। सतपुरुष की तपा निंदा करे संसार की उस्तति विच होवे। हुण ये कहंदे ने भी असीं लव कुश दी औलाद नहीं मान लैने असीं लव कुश दी। जे साइंस वाले कहना भी बंदा बांदर की औलाद है उन्होंने मान लैणगे ते 10वें पातशाह की गल नूं नहीं मनणगे। असीं लव कुश की औलाद बन के हिंदू नहीं बनना चाहुंदे। खालसा जी गल होर सी। गल ये सी कि जो छतरी पुणे दा पुरातन विरसा सी गुरु साहब ने वो दस्सिया अपना इतिहास की सोढी वंश ते बेदी वंश कित्थों उपजा। सोढी वंश उपजा जैसा लव कुश नूं मन्निया थोड़ा गुरु साहब ने। महाराज तो कहंदे किशन बिशन कबू न ध्याऊं कान सुने पिच मेरा उन्हां नाल कोई वास्ता नहीं। इतिहास गल होर है इष्ट उपासना गल होर है। ये बांदर की औलाद नूं मनना शुरू ठीक समझते हैं। तपा न होवे अंदरों लोभी ये उन्हां दी गल है। सतपुरुष की तपा निंदा करे ते अंग्रेजां दी फिलासफरां दी ते साइंसदानां की उस्तति करे ते फिर एक दुख है तपा दई मारिया। महापुरुष की तपा का वेख जे निंदा का तपे नो फल लगा सब गया तपेगा घालिया। फिर गुरु साहब कहंदे जिथे देखो फिर खेड़ वरताई परमेश्वर ने भाई इस तपे नूं सजा किवें देनी है। धर्म राए जमकंकरां नूं आख छड्डिया। धर्मराज ने अपने जमदूतां नूं यह हुक्म दिता इस तपे नूं तिथों तिथे खड़ पाओ जिथे मां मां त्यारिया। फिर इस तपे दे मुंह कोई लगो नहीं कहंदे इहदे मुंह नहीं लगना। ये सतगुरु है फिटकारिया इहनूं गुरु अमरदास साहब की फिटक बजी है इहनूं नहीं मत्थे लाना। ये सतगुरु है फिटकारिया। ते फिर उस तो अगे कहते गुरु रामदास साहब जी अंतरजामी सन उन्होंने पता सी 400 साल बाद मिशनरी जम पाने ने। उन्होंने आखना जमदूत तो होंदे कोई नहीं धर्मराज तो होंदे कोई नहीं किथे। ते गुरु साहब कहते मैं कोई थोड़ा कह रहा मैं ते हर कै दर वरत्या सो नानक आख सुनाया। मैं कोई बनौटी गल नहीं कही जिहड़ी सही गल हुई है ना मैं वो सुनाई है। सच्ची मुची ऐदा ही होया। धर्मराय जमकंकरां नूं आख छड्डिया इस तपे नूं तिथे खड़ पायो जिथे मां मां त्यारिया। फिर इस तपे दे मुंह कोई लगो नहीं ये सतगुरु है फिटकारिया। ते फिर इस तपे नूं क्यों आख्या किवें आख्या कहंदे हर के दर वरत्या सो नानक आख सुनाया। सो बुझै जो दैस वारिया जना खना किवें बुझेगा पिता का जन्म के जाना पूत। संत जरनैल सिंह जी ने गल लिखी सी पदम जी की किताब के पिछले पासे वो कहंदे सूरबीरां दे धर्मी योद्धियां दे इस ग्रंथ की सार कायर नहीं जान सकते। तो वध की आखिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।